दोस्तों आज के टाइम में हर बंदा प्रो बन गया है। अब हमें उनको मारने के लिए भाई स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, तभी हम उन्हें मार पाएंगे। अगर आप क्लासिक खेलते हो या फिर कस्टम्स, आप इन मेथड का यूज करके एनिमी को मार सकते हो। चलो अपनी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानते हैं। देखो, जब कभी भी आप अकेले बचते हो या फिर आप स्क्वाड के साथ भी खेल रहे हो, तो एक टीममेट आपका यहाँ सीढ़ी के पास भाई छोड़ दिया करो। अब वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। आप इस ट्रिक का यूज करके एनिमी के पूरे स्क्वाड को मार सकते हो। नॉर्मली स्क्वाड हाउस में हम अपनी गाड़ी को कुछ इस तरह से खड़ा कर देते हैं, फिर जहाँ मन हो वहाँ लगा देते हैं। लेकिन भाई देखो, ये तरीका गलत है। अब से आपको डासिया को यहाँ इस जगह ऐसे लगा कर रखना है। ऐसे में क्या होगा कि जब एनिमी का आप पर रश आए तो उनको लगेगा कि आप ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हो, लेकिन आपको इस जगह पे आके बैठ जाना है मेरी जान। इससे एनिमी जब आप पे रश करेगा ना, तो पता क्या होगा, वो आपके लाइन ऑफ फायर में रहेगा। और अगर सारे बंदे एक साथ आ जाते हैं जिससे आप उनको बड़ी आसानी से मार दोगे, ऐसे में वो यहाँ से बच भी नहीं पाएगा। बस आपको कवर का अच्छे से यूज करना है और पूरी स्क्वाड वाइप कर देनी है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो फटाफट से बिना कंजूसी के जल्दी से लाइक कर दो। ट्रिक नंबर 2। अब हमारी जो दूसरी ट्रिक है, वो ट्रिक हमारी इस जगह पे काम करती है। मैप में आप देख लीजिए, बहुत बार एनिमीज इस घर में होते हैं और हम यहाँ रश करते हैं, लेकिन हमारे पास थ्रोएबल्स नहीं होते कि हम उनको मारें, और ऐसे में हम ऊपर जाएंगे तो वो हमें मार सकते हैं। इससे बचने के लिए आप इस ट्रिक का यूज करके बड़ी ही आसानी से भाई उनको मार सकते हो। सबसे पहले आपको अपने एक टीममेट को उसके घर के नीचे भेज देना है और उसको बोलना है कि वो नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए। अब आपको यहाँ आकर उड़कर इस घर की छत के ऊपर आ जाना है। वैसे आप चाहो तो वॉल पर भी चढ़ के आ सकते हो। यहाँ आने के बाद दोस्तों, आप उसको इस एंगल से बड़ी ही आसानी से नॉक कर देंगे, फिर आप आराम से उस पर रश कर सकेंगे। ट्रिक नंबर 3। बहुत बार जोन हमारा मिल्टा पावर के पास बन जाता है, और अगर यहाँ जोन बनता है, आप इस ट्रिक का यूज करके फ्रेंड्स बहुत सारी स्किल्स उठाने वाले हो, क्योंकि भाई इस ट्रिक से आप अच्छी हाइट पर आ सकते हैं। और आपको भी मालूम है, अगर आप यहाँ अच्छी हाइट पर आ गए, अब आप आराम से बहुत सारे स्किल्स उठा पाएंगे। वैसे तो भाई हम सबको पता है कि हम इस टावर पर बगी लेकर चढ़ पाते थे, लेकिन अभी हमारे पास उड़ने वाली पावर्स हैं। जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे वैसे आप करेंगे ना, तो आप इजिली ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर उड़कर इस जगह पे आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको वॉल से चिपक कर उड़ना है। उसके बाद आपको यहाँ आ जाना है, और यहाँ आने के बाद आपको मस्त सा एंगल मिलने वाला है बंदों पर। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे ना और प्रोन हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा कवर भी मिल जाएगा। और अगर आप पर भाई सब तरफ से फायरिंग आती है तो डरने का नहीं, आपको बस यहाँ से जंप करना है यहाँ नीचे, और इस पावर का यूज कर लेना है, जिससे आपको डैमेज भी नहीं होगा मेरी जान। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 4। ये ट्रिक हमारे जॉर्जो पोल में इस वेयर हाउस के पास काम करती है। आपको इन तीनों में से किसी भी वेयर हाउस में आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपको फ्लाई पावर का यूज करके, ऊपर ये लटक रहा है, इसके ऊपर आपको एडजस्ट करके बैठ जाना है। यहाँ बैठ जाने के बाद आपको एनिमी के ऊपर एक अलग सा एंगल होगा, और एनिमी ऊपर जब तक स्पॉट करेगा, आप उसके पहले उसको सरप्राइज देकर मार देंगे। ट्रिक नंबर 5। ये वाली ट्रिक भी दोस्तों हमारी स्क्वाड हाउस में काम करती है। अगर आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है जैसे UAZ, तो आपको बस उस गाड़ी को लाकर यहाँ ऐसे लगा देना है। उसके बाद आपको इधर कोने में आकर बैठ जाना है। जब भी आप पर कोई एनिमी रश करता है, तो एनिमी यही सोचता है कि आप ऊपर वाले फ्लोर पर हो। जैसे ही वो आप पर रश करने जाएगा ना, आप इजिली उसको मार दोगे। जब तक उसे पता चलेगा, आप उसको लॉबी भेज चुके होंगे। ट्रिक नंबर 6। ये ट्रिक भी मिल्टा के पास इन घरों के पास काम करती है। आप इस ट्रिक का यूज करके रैंक पुश भी कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर लास्ट जोन यहाँ बनता है, तब आप बहुत सारी स्किल्स भी ले लेंगे। ये ट्रिक करने के लिए दोस्तों आपके पास उड़ने वाली पावर होनी चाहिए। इन दोनों ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तो भाई आप उड़कर इसके अंदर आकर रैंक पुश कर सकते हैं, और कोई बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कोई यहाँ हो सकता है मियाँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ होल्ड करते हो और लास्ट जोन यहाँ बनता है, तो आपको सिंपली उड़कर इस टावर पे चढ़ जाना है। अगर आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप नहीं जा पाएंगे। आपको ऊपर जाने के लिए सबसे पहले घर पर आना होगा उड़कर, इसके बाद आपको पेड़ तक जाना होगा। इसके बाद ही अब आप इसके टॉप तक उड़ के जा सकेंगे, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ थोड़ा कवर भी मिल जाएगा। अब बस यहाँ आने के बाद आपके सामने पूरा ओपन फील्ड है। अब बंदे जहाँ दिखे उनका गेम बजा दो। बस आपको यहाँ अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपका यहाँ कोई भी गेम बजा सकता है। ट्रिक नंबर 7। ये वाटर टैंक हमें मैप में बहुत सी जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी मैं आपको दोस्तों मिल्टा के पास वाले टैंक के बारे में ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत बार जोन इस एरिया में बन जाता है, और अगर आप इस ट्रिक का यूज कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे फ्री किल्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके पास उड़ने वाली पावर होनी चाहिए। आपको उड़कर इस घर के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको एक बार और उड़ना है, और उड़कर आप सीधा इस वाटर टैंक पर आ जाएंगे। यहाँ आ जाने के बाद आपके पास बहुत ही बढ़िया एंगल होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ से इस ब्लू घर और पेट्रोल पंप पर भी बहुत ही अच्छा एंगल मिलता है, जिससे एनिमीज को इंस्टेंट नॉक एंड फिनिश कर सकोगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कहीं से भी गोली पड़ सकती है। तो बस ट्रिक का यूज करो और किल्स उठाओ। ट्रिक नंबर 8। ये ट्रिक से आप बंदे को हैकर की तरह मार सकते हो। ये ट्रिक दोस्तों हमारे इग्लो हाउस पर काम करती है। सबसे पहले आपको मोलोटोव लेकर बाहर आ जाना है, और यहाँ आने के बाद अब आपको इस जगह वॉल पर मोलोटोव फेंक देना है, जिससे हमारी मोलोटोव दीवार के आर पार होकर बंदों को लग जाएगी। अब आप बोलेंगे हम कैसे माने, तो चलो भाई मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने दीवार पर यहाँ मोलोटोव किया, आप देखिए ऊपर वाले फ्लोर पर मोलोटोव फैल चुका है। भाई ट्रिक अच्छी लगी है तो जल्दी से फटाफट से बिना कंजूसी का लाइक कर
करो और दोस्तों के संग ऐसी ट्रिक शेयर करो। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 9। ये ट्रिक हमारी शेल्टर के पास इस बड़ी बिल्डिंग के पास काम करती है। दोस्तों उड़ने वाली पावर से हम बड़ी ही आसानी से इसके ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास उड़ने वाली पावर नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आप इस ट्रिक का यूज करके बड़ी आसानी से जी ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक कैप्सूल कार चाहिए, जिसके बाद आपको यहाँ से इसको लेकर कुछ इस तरह से आना है। इसके बाद जैसे ही आप वॉल से पूछने वाले होंगे, आप उसी टाइम बूस्ट दबा देना, जिससे आपकी कैप्सूल कार हवा में आ जाएगी और आप इसके ऊपर आ जाएंगे। ट्रिक नंबर 10। आपको तो पता ही है, अगर जोन मिलिट्री साइड बन जाता है तो ब्रिज कैंप हो जाता है और हम उस साइड नहीं जा सकते हैं। और अगर आप कैप्सूल कार से जाते हो तो भाई बहुत बार बंदे हमें स्पॉट कर लेते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा और आप बड़ी आसानी से पानी के इस साइड आ जाएंगे। ये ट्रिक करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ की होनी चाहिए। अगर आपकी 200 स्ट्रेंथ की है तब तो आप बहुत दूर तक पहुंच जाओगे भाई। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस जगह पे आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ से उड़ने वाली पावर का यूज करके बड़ी ही आसानी से आप इस साइड पे आ जाओगे। ये ट्रिक आपकी सर्वाइवल बढ़ाने में मदद करेगी।